यह डरते हुए दरवाजा खोलता है और उस लड़की को सामने खड़ा देख, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं अब तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। अरे डरो नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगी। बस तुम्हें मुझसे शादी करनी है ताकि मैं हमेशा के लिए इस गांव में रह सकूं और हर रात मेरे अंदर की चुड़ैल गांव वालों को मारकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तुम गांव में आई कैसे? उस तांत्रिक का जादू मैंने अपनी शक्ति बढ़ाकर कब का तोड़ दिया है। अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगी, और शादी नहीं करोगे तो वैसे भी सब मारे जाएंगे। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ को मत मारना। फिर पूरे गांव के सामने हरिया उस लड़की से शादी कर लेता है और आधी रात होते ही वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और एक गांव वाले को मारकर हरिया के घर के पीछे ले जाकर खा जाती है। इस तरह गांव में धीरे धीरे बहुत से लोग मर गए, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हरिया के घर के पीछे कंकालों के ढेर लगने लगे। फिर एक दिन उसकी माँ अपने भाई के घर से वापस आती है। अरे हरिया बेटा, तुम इतने कमजोर कैसे लग रहे हो? खाते पीते नहीं थे क्या मेरे पीछे से? हरिया अपनी माँ से लिपट जाता है और रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ को सब बताता है। अरे बाप रे, तू इतनी मुसीबत में था तो किसी को बताया क्यों नहीं? सरपंच जी को बताता। मैंने सबको बताया माँ, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। फिर इस चुड़ैल ने मुझे धमकाया भी कि वो तुम्हें मार देगी अगर मैंने किसी को बताया तो। माँ, मुझे जीवन में एक ही लड़की पसंद आई थी और वो भी चुड़ैल निकली। गांव वाले मरते जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तू नहीं कर सकता, पर मैं तो कर सकती हूँ ना। फिर हरिया की माँ उसी तांत्रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तियाँ लेकर आई है। तुम्हारे बेटे से शादी करके उस चुड़ैल ने खुद ही हमारा काम आसान कर दिया। अब वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे के हाथों ही मरेगी। ये माता का त्रिशूल ले लो और अपने बेटे से कहना, जब उसकी पत्नी चुड़ैल रूप में होगी तो ये त्रिशूल उसकी नाभि में मार दे। फिर हरिया की माँ तांत्रिक के साथ गांव जाती है और सब गांव वालों को सच बताती है। सब लोग जमा होते हैं। हरिया भी त्रिशूल लेकर वहीं खड़ा होता है। तभी रात होते ही हरिया के घर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो सुंदर लड़की बाहर आती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। नहीं, तुम्हें इस चुड़ैल के बुरे साए से मुक्त करना चाहता हूँ। फिर देखते ही देखते वो लड़की एक चुड़ैल में बदलने लगती है। इस त्रिशूल से चुड़ैल की नाभि में वार करो। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हरिया की माँ की तरफ बढ़ती है और उसे गर्दन से हवा में उठा लेती है। हरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से चुड़ैल की नाभि में त्रिशूल मार देता है। हरिया, अब तुम्हारी पत्नी पे जो चुड़ैल का साया था वो खत्म हुआ। फिर तांत्रिक हरिया की पत्नी को अपनी शक्तियों से होश में ले आता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। मेरा नाम रजनी है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। सब गांव वाले उसे पूरी बात बताते हैं। फिर सब मिलकर हरिया और रजनी की शादी फिर से बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं।